कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है। ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल है, उनके साथ उन्होंने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है कोलकाता में अपने दौरे के दौरान, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के दौरे पे हैं। और इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज कह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि स्टेटहुड जो कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए भी उन्होंने ममता बनर्जी से समर्थन मांगा है और उनसे आग्रह किया है कि जो पार्लियामेंट सेशन आगे शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन, उसमें टीएमसी भी अपना एक रोल प्ले करे और सरकार को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए दबाव बनाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा, ये जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह मैंने कल भी आपसे बात की थी, आज मीटिंग हो गई है, कुछ थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई है ममता बनर्जी और उमर अब्दुल्ला की, और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अब अपोजिशन पार्टीज को भी, और उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, उनसे मदद मांग रहे हैं कि वो दबाव बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट पे जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए। ये बड़ा ही विचित्र है और बड़ा अजीब लग रहा है मुझे कि उमर अब्दुल्ला साहब वेस्ट बंगाल में स्टेटहुड मांगने गए हैं और ममता जी से मांगने गए हैं। अपने मतलब एक काउंटर पार्टी माने वो भी वेस्ट बंगाल के अपने वो चीफ मिनिस्टर हैं उनके, तो उनसे स्टेटहुड मांगने गए हैं। भाई, आपको जम्मू कश्मीर की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है और स्टेटहुड आपको दिल्ली से मिलेगा, पार्लियामेंट से मिलेगा, भारत सरकार से मिलेगा। तो बजाय भारत सरकार से मांगने के वो अब ममता बनर्जी से मांगने गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने कल भी कहा था कि ये एक ड्रामा है और ये पूरी फैमिली, चाहे इनके वालिद साहब हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, अब उनका भी नया ड्रामा आएगा, इनका अलग ड्रामा चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग इसी ड्रामा में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक पार्टी जो करना से लेके काजीकुंड तक है, जिनके 3 मेंबर पार्लियामेंट भी पूरे नहीं है, 2.5 ही है, तीसरा अधूरा ही है, उनके साथ है कि नहीं है वो तो सोशल मीडिया पे भी सामने आ जाता है। 2.5 एमपी की पार्टी अब स्टेटहुड देने चली है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोग उसे मांग रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सिलेंडर, राशन, नौकरी, वो चले हैं बंगाल में स्टेटहुड लाने के लिए। मैं न्यूज़ 18 के चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ, आप आइए डिबेट कीजिए। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोग आपसे मांग क्या रहे हैं और आप क्यों उनको झूठ बोल रहे हैं कि भाई मैं दे नहीं पाऊंगा। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त पानी की हाहाकार है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है उमर अब्दुल्ला साहब को पानी फराहम करने के लिए? उनके ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स क्या सीरियस हैं? पानी नहीं है, क्राई है, चारों तरफ से क्राई है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, गंद पूरे शहर कस्बों में फैली हुई है, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। वहाँ पे कौन उसको रोक रहा है? मुझे बताइए, डिबेट में आके बताएं क्यों नहीं कर रहे हैं। बिजली यहाँ जम्मू शहर में आज गर्मियों में इतनी कर्टेलमेंट है, इसके लिए कौन से आपने स्टेप्स उठाए? कहाँ पे आपने कोई मीटिंग की? कहाँ ग्राउंड पे गए? कौन आपको रोक रहा है? आपने सिलेंडर के लिए यहाँ पे बोला था, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आपने राशन के लिए बोला था, क्यों नहीं दे रहे? कौन रोक रहा है? तो मैं डिबेट करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब को तैयार हूं कि आप आइए, डिबेट करते हैं कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है कि जहां पे आपको पानी देने से दिल्ली रोक रही है, तो हम दिल्ली जाएंगे, हम बोलेंगे दिल्ली को कि भाई रोके। झूठ, फरेब और ड्रामा करना। अब बंगाल में जाऊंगा, बंगाल से मैं वो स्टेटहुड लाऊंगा, ये जबरदस्ती अपने आप को एक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि जो उमर अब्दुल्ला, उनके नेता ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बेसिकली सेंटर से ही मांगना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सेंटर का रुख पिछले 9 महीने से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रही है सेंटर, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में अपोजिशन भी अपना एक रोल अदा करे और इस मांग को उठाए, उनके शाना बरशाना उठाए, ताकि इस मांग को और ज़्यादा ताकत मिले और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। देखिए, अपोजिशन को उठाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी फ्लोर ऑफ द हाउस या पब्लिक रैलीज में या जम्मू कश्मीर में कह गए कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, तब तक आप बिजली पानी दीजिए, तब तक आप राशन और सिलेंडर दीजिए, तब तक आप नौकरियों का जो वादा किया है वो कीजिए।
आप क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही है। आपको मुख्यमंत्री बनाया है, यहाँ पे क्राई थी इश्यूज की, लोगों की डे टू डे गवर्नेंस में दिक्कत आ रही थी, डे टू डे रूटीन लाइफ में उनको जो दिक्कत आ रही थी, किसी को तहसीलदार से, किसी को बीडीओ से, किसी को टीएसओ से, किसी को जेडीओ से, किसी को रेंज ऑफिसर से, किसी को डीएफओ से, किसी को एसडीएम से, रूटीन जो गवर्नेंस थी, इस गवर्नेंस को ईज करने के लिए आपको सत्ता दी थी। सत्ता इसलिए नहीं दी थी कि आप मुंबई जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप बंगाल जाओ, आप वहाँ यूके चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ और अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करते जाओ। 30-32 डिपार्टमेंट आप लेके बैठे हुए हो। कभी मैं नहीं कहूँगा कि मतलब कुछ और बात, लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने हर डिपार्टमेंट की अभी तक मीटिंग भी की है? 9 महीने बीत गए। वो तो कह रहे हैं कि भाई दिल्ली को आप मुझे स्टेटहुड नहीं दे रहे हो। आपके पास जो डिपार्टमेंट है, आपने एक एक मीटिंग भी ली ग्राउंड पे। आपने कभी समझा कि भाई लोगों को इस वक्त क्या प्रॉब्लम है? आपने कभी लोगों के बीच में जाके ये कहा कि भाई मैं पानी की समस्या हल कर दूंगा? किसी एक जिले में ही कहा? आपने ये कहा कि जहाँ पे टीचर्स नहीं है मैं पहुंचा दूंगा? क्योंकि 5-6 साल जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक अलग सिस्टम है और पॉपुलर गवर्नमेंट एक अलग सिस्टम है। आप रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं, एमएलए परेशान है, एमएलए को कोई सुन के राजी नहीं है, एमएलए दरबदर हैं, चाहे उनकी पार्टी के चाहे दूसरी पार्टी के हैं। यहाँ पे नायब तहसीलदार का इशू है, उस पर डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे सतवारी में शॉपकीपर्स का एक इशू है, उस पर डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है। मतलब कोई भी छोटे से छोटा इशू है जो सत्ता जो सरकार के सामने लाया जाए, वो कहते हैं हमें स्टेटहुड चाहिए। आज घूमने घामने के लिए वो ममता जी से मिलने चले गए हैं, अब मीटिंग उनकी हो गई है और ये बोलेंगे कि मैं पूरे देश के विपक्ष को लामबंद कर रहा हूं। इतने बड़े नेता अभी वो नहीं है, वो स्टालिन या ममता बनर्जी वो बन रहे हैं। तो जाके मुझे लगता है कि वो स्टालिन से भी जाके मिल आएंगे। ये ड्रामा, सिर्फ ड्रामा, इस परिवार का काम है, ड्रामेबाज परिवार, सिर्फ ड्रामा करना है इन्होंने। फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, परसों दिया है। उन्होंने ये कहा कि एलजी काम नहीं करने देते, एलजी मनोज सिन्हा काम नहीं करने देते। उन्होंने कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से हावी हो गई है हर जगह पे, और जो है पॉपुलर गवर्नमेंट उसको, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये चल रहा है, गैप जो बन रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, यूटी एक सेट फॉर्मेट के तहत काम होता है, जहां जहां यूनियन टेरिटरी है वहां वैसे ही काम होता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली यहाँ पे इनको अलग। हाँ, इनका जो एक मुझे कहने में ये परहेज नहीं होगा, इनका परिवार से जो इस प्रदेश को चलाने का एक तंत्र था, उसमें रुकावट है। इनके भाई, इनके भतीजे, इनके ताए चाचे जंगल बेचते, ठेके बेचते, नौकरियां बेचते, उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, उसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन फ्री सिस्टम हो। आज एसीबी अपना काम करेगी, आज पुलिस अपना काम करेगी, तो उसमें इसको दिक्कत है। फारूक अब्दुल्ला साहब को एक सल्तनत वहाँ गुपकार से चलती थी, भाई ये जंगल इनको दे दीजिए, ये ठेके इनको दे दीजिए, ये 4 नौकरियां इनको दे दीजिए, आप इनका इतिहास निकाल के लाइए। इन्होंने, मैं कहता हूं कि एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय को आईएएस बना दिया। यहाँ जम्मू कश्मीर में इतिहास ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने पीएससी तो छोड़ो, यूपीएससी छोड़ो, पीएससी छोड़ो, एसएसबी भी नहीं बैठे हैं और आईएएस बन बैठे हैं। तो उसमें तो दिक्कत आ रही है इनको, इसलिए इनको लग रहा है कि भाई हम तो आईएएस बनाते थे अपने रिश्तेदारों को। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तहसील प्रेसिडेंट तहसीलदार होता था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीसी होता था, वो आज नहीं चलता है। और हम अप्रिशिएट करेंगे एलजी साहब को, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता अप्रिशिएट करेगी कि तहसीलदार तहसीलदार हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तहसील प्रेसिडेंट ना हो, डीसी डीसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ना हो। उसके लिए जितनी भी सख्ती हो वो होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।